अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, महंगाई के इस दौर में आवाम के लिए जो मुश्किलात हैं वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कोरोना की वजह से बेरोज़गारी में भी इजाफ़ा हुआ और बेरोज़गारी के साथ साथ महंगाई भी बढ़ती चली गई। मगर ऐसे में लोग रुख करते हैं उन बाज़ारों का या उन स्टोर्स का जहाँ पर किसी किस्म का रिलीफ मिलता है, कोई बचत हो जाए, जैसे कि यूटिलिटी स्टोर्स, जहाँ पर 7.8 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गया विफाकी वज़रा की जानिब से, और ये रमज़ान के लिए इस पैकेज की अनाउंसमेंट की गई है। मगर किस तरीके से आवाम तक ये रिलीफ पहुँचेगा, क्योंकि एक तरफ ऐलान किया जाता है कि हम सब्सिडी इतनी देंगे और दूसरी तरफ अगले ही दिन खबर आ जाती है कि दालें इतनी महंगी कर दी गई। तो जब सब्सिडी आप दे रहे हैं, अगले दिन आप चीज़ें महंगी कर देते हैं, तो फिर उस सब्सिडी का, ऐसी सब्सिडी का फ़ायदा आखिर है क्या, या आवाम को रिलीफ पहुंचेगा किस तरीके से? आज हम कोशिश करेंगे जी आपको भी दिखा सकें, हुक्मरानों को भी दिखा सकें, इंतज़ामिया को भी दिखा सकें, ये गना फरोशी जो करते हैं उनको भी दिखा सकें कि जो हमारी गरीब आवाम है ख़ास तौर पर, वो किस तरीके से गुजारा करती है। वो ये नहीं कर सकती कि 5-5, 10-10 अशिया इकट्ठी घर लेकर जाए। कोई एक आइटम उन्होंने ख़रीदनी होती है और वो एक आइटम ख़रीदने के लिए उनको कितने जतन करने पड़ते हैं। अगर उन्हें सस्ती लेनी है तो क्या कुछ करना पड़ता है। आइए चलते हैं। इस वक्त जी हम एक यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ शहरी हैं जो कि ख़रीदारी करने आए हैं। यहाँ पर आने का मकसद ये होता है कि कुछ सब्सिडी यहाँ पर दी जाती है और कुछ सस्ते दामों यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं। महंगाई के इस दौर में लोगों की कोशिश होती है कि किसी ऐसी जगह पर जाया जाए जहाँ पर कुछ बचत हो जाए। तो यहाँ पर ये शहरी आए हैं, इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या ख़रीदना था, ख़रीद पाए नहीं ख़रीद पाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। आप क्या ख़रीदने आए थे जी? हम तो घी ख़रीदने आए थे और वो भी कह रहे हैं कि एक पैकेट के साथ 200 का सामान लो तो फिर एक पैकेट मिलेगा घी का। 200 का सामान लोगे तो फिर एक पैकेट घी का। तो अगर किसी को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ घी चाहिए तो नहीं मिलेगा? वो नहीं मिलेगा, वो नहीं दे रहे, वो नहीं देते वो। ये अच्छा, ये बताइएगा, पहले देते थे ये? हाँ जी, पहले बच्चों के साथ हम जाके एक घी का पैकेट मंगा लेते थे। अब बच्चों को भेजते हैं, एक नहीं देते, कहते फिर जितना घी का पैकेट 170 का है ना, उसका सामान लो फिर एक पैकेट मिलेगा, वरना नहीं देंगे। अच्छा जी, तो फिर एक पैकेट मिलेगा घी का। 200 का सामान ले तो फिर एक पैकेट मिलेगा। अच्छा, ये आपके साथ हर यूटिलिटी स्टोर पे जाके यही होता है या कुछ मखसूस? यहाँ पे तो फिर भी हमें 1-2 साबुन के साथ मिल गया। आपको मैं बता रहा हूँ ना, जो खैबर ब्लॉक में है ना इनका यूटिलिटी, वो सुबह हम गए हैं, हमने 2 पैकेट घी के लिए हैं और 200 का सामान लिया है। तो वो कह रहा था कि 200 का सामान के साथ एक घी का पैकेट मिलेगा, एक घी का पैकेट उसने वापस रख लिया, कह रहा है एक ही मिलेगा। हमने सारा सामान ही वापस कर दिया, हमने कोई चीज़ नहीं ली। तो ये तो आवाम के लिए ही है, तो ये स्टोर वाले इस तरह से पाबंदी की, इनको क्या अहकामात है हुकूमत की तरफ? फिर हम इधर आए, हमने देखा पे इधर क्या सूरत हाल है। फिर हमने यहाँ से 2 पैकेट घी के लिए हैं और 2 साबुन लिए हैं, तो वो उन्होंने दे दिए। वो भी एक साबुन मेरी वाइफ ने लिया है और एक घी का पैकेट, और एक मैंने लिया। 2 एक आदमी को भी नहीं दे रहे, कह रहे हैं सामान ज़्यादा खरीदो फिर 2 पैकेट मिलेंगे। वो भी एक पैकेट के साथ हमने एक साबुन लिया तो उन्होंने दिया, 2 पैकेट उन्होंने एक आदमी को नहीं। अच्छा, वैसे बड़ी अजीबो गरीब सी सूरत हाल है। अच्छा, यूटिलिटी स्टोर आने का मकसद भी यकीनन यही होता है कि थोड़ी बचत हो जाए, पैसे बच जाए। हमें चाहिए, हमने तो वही लेनी है ना। इस वक्त जी हम यूटिलिटी स्टोर के अंदर मौजूद हैं और जो कीमतें हैं, यकीनन बाहर से कीमतें यहाँ पर कम होती हैं, मगर कम भी क्या कीमत है कि दाल मूंग जो है वो 250 रुपये किलो हो चुकी है यहाँ पे। दाल माश की अगर बात करें तो 265 रुपये किलो यूटिलिटी स्टोर का ये रेट मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर बाहर से आप ख़रीदेंगे तो यकीनन बाहर मज़ीद महंगी आपको मिलेगी। लेकिन एक तरफ ऐलान किया जाता है कि सब्सिडी दी जा रही है रमज़ान के मुबारक महीने से पहले आपको, और दूसरी तरफ जितने की सब्सिडी दी जा रही होती है उससे ज़्यादा रेट बढ़ जाते हैं। और अगर हम बात करें कि इस साल में कितनी महंगाई हुई या पिछले साल में कितनी महंगाई हुई, तो आपको क्या लगता है कितनी चीज़ें महंगी हुई हैं इस दौर में? ईयर से सर आप जब कंपेयर करेंगे ना इसको, तो ओबियसली कि महंगाई हुई है, नो डाउट।
लेकिन अब करंट जो सिनेरियो है आपके सामने एपिडेमिक की वजह से भी और दूसरी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी इशू चल रहे हैं, तो इस वजह से जो बाहर से मार्केट रेट से और यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे थोड़ा सा हाँ लेस है, लेकिन हाँ कुछ इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। यानी कि आपको सिर्फ जो रेगुलर चीज़ें, यानी कि लोग ज़्यादातर जो यहाँ से बाय करते हैं वो करते हैं चीनी, घी, आटा वगैरह, तो बाकी चीज़ों को बाय नहीं करते। बाकी वो अपने घर से, क्योंकि यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक क्वांटिटी मिलती है, यानी कि केजी या हाफ़ भी मे बी और मे बी नॉट के पॉसिबल है कि नहीं है, तो इसलिए जो है बाकी आपका जो मेन। मगर अगर हम स्पेसिफिकली सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स की प्राइसेस की ना बात करें, ओवरऑल चीज़ों की जो कीमतें हैं, आप ऑयल देख लें, आप चीनी की प्राइस देख लें, आप दालों की कीमतें जनरली स्पेसिफिकली ना बात करें, तो वो दिन ब दिन बढ़ी हैं। बिल्कुल। तो ये इस पर आपको क्या लगता है कि इस पर सब्सिडी इज़ द सब्सिडी इनफ, या इनकी कीमतों को कंट्रोल करें, इनको नीचे लेके आएँ किसी तरीके से? बिल्कुल, ये जो है ये काम है प्राइस कंट्रोलर मैनेजमेंट जो होती है, स्पेशली जो है वो डिप्टी साहब का है, डीसी साहब का, उनको टास्क दिया जाता है कि इसको जो है वो रेगुलाइज करें, इसको मॉनिटर करें। तो अब जो नीचे अमला होता है उनके, वो मॉनिटर कर रहा है नहीं कर रहा, उनकी अकोमोडेशन है नहीं है, तो उस पर जो डाउट है ना, क्योंकि गवर्नमेंट के जितने भी नीचे इदारे आ जाते हैं तो वो इसको अब ऊपर से आप देखें कंटिन्यूसली मीटिंग हो रही है, कैबिनेट की भी हो रही है, प्रोविंस की भी हो रही हैं, उन पर चेक एंड तो आए दिन कहते हैं हम आवाम को रिलीफ देंगे, हम दिन रात सिर्फ यही काम में लगे हुए हैं। क्योंकि अब तो जो अपोजिशन का भी एक कहते थे जी कि अपोजिशन हमें काम नहीं करने दे रही, वो तो अपोजिशन में जो आपस में जो इत्तेफाक था वो ख़त्म हो गया शायद, और कल जो सूरत हाल हमें नज़र आई है सारी PDM की। लेकिन अब तो एक कह लें कि खुला मैदान मिल गया हुकूमत को परफॉर्म करने के लिए। पहले आप कहते थे हमें परफॉर्म नहीं करने दे रहे, अब तो आपके पास खुला मैदान है, आप परफॉर्म करके दें। अब मुझे उम्मीद ये है कि अब जब खान साहब या कोई भी वज़रा आएंगे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो वो किसी ऑपोजिशन के बंदे की बात नहीं करेंगे, वो आवाम की बात होना तो ये चाहिए। आवाम की, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आवाम की ही बात करते हैं। कोई भी आता है लीडर, वो आवाम के बारे में रिलीफ के लिए बात करें, अभी तो नहीं करते, अभी तो NRO की बात होती है या ऑपोजिशन की बात होती है। ऊपर से पैकेज डिसाइड होते हैं। अब आपके सामने जैसे शुगर का क्राइसिस एक बहुत लॉन्ग टर्म के लिए चला है, अभी भी करंटली फिर दोबारा उसको पीक और आ रहे हैं उसके। तो इसमें यह है कि शुगर का एक आपको पता है कि वो बैठे हुए जितने भी पॉलिटिशियन हैं उन्हीं की शुगर्स मिल रहे हैं और उन्हीं की फ्लोर मिल है, और ये बेसिक नेसेसिटी है। इस वक्त जी माजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक है बेटा, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। अभी घर की ख़रीदारी करने आई हैं? हाँ जी, ठीक। अच्छा, ये दालों की जो कीमतें अब हैं, अगर आप बात करें, आगे दाल मूंग लगी हुई है, दाल माश लगी हुई है 250 265, क्या बंदा ख़रीद सकता है अब ये दालें? नहीं बेटा, इतनी महंगाई हो गई, कितने खरीद सकते हैं हम, बहुत महंगाई हो गई है। जदों का इमरान खान बैठा हुआ तो बहुत ही होगी बेटा। खान साहब के आने के बाद आपको लगता है महंगाई थोड़ी ज़्यादा हुई है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा हो गई। मेहनत करी दी सारी दिहाड़ी में, मेहनत करके रात को रोटी भी नहीं बच्चा पूरी हुई। अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ कि आपने ऑयल के कोई 4 पैकेट उठाए हैं। आटा भी लेना है ना जिसको। अच्छा, आटा भी लेना है, इसलिए आपको लेने देंगे। हाँ, बाकी सामान लेंगे तो इसलिए आपको लेने देंगे। लेकिन ये जो इन्होंने कानून एक जारी किया है, नोटिफिकेशन जारी किया है कि आपको अगर आपने ऑयल का पैकेट लेना, आपको और सामान भी साथ लेना पड़ेगा। किसी को सिर्फ ऑयल भी चाहिए होता है, किसी को सिर्फ चीनी भी चाहिए होती है, तो वो फिर क्या करें उस सूरत में? बस खाली घी नहीं ना देते, सौदे के साथ ही देते हैं कि बाकी चीज़ें लें। हाँ, बाकी चीज़ें तो कहते हैं कि या ऑयल ताज़ देंगे या घी ताज़ देंगे, नाल आटा चीनी वगैरह नाल दूसरा सौदा लो, तो फिर मजबूरन लेना है बेटा। फिर ये चीज़ जी मजबूरी दी वो तो ले ही चाहिए, आटा घी चीनी है तो लाजमी चाहिए है ना, और भावें कुछ लिया ना लिया तो सानू लाजमी लेना पड़ेगा। अच्छा, भी रमज़ान का महीना भी आ रहा है, ज़ाहिर है उसके लिए भी राशन खरीदना होगा, तो कह रहे हैं जी हमने सब्सिडी देने का ऐलान किया है, जितने भी यूटिलिटी स्टोर्स है ना, चीनी 60 रुपए में मिलेगी, और इसी तरीके से जो आटा है जो अभी जिस रेगुलर कीमत में मिल रहा है वो भी सस्ता मिलेगा। मेहरबानी है, अल्लाह करे तो सस्ता हो जाए। असी तो गरीब है, बहुत मेहनत करने वाले, किराए पे रहने वाले हैं बेटा, किराए पे रहते हैं। हाँ जी, राशन भी लेना, घर के अखराजात भी हैं, सारा कुछ है, बिल भी अदा करने हैं, सब कुछ बेटा है, सारा कुछ ही खरीदा। एक मेरा बेटा है, बस बड़ी मुश्किल गुजारा हो रहा है। एक कमाने वाला हो तो जाहिर है फिर गुजारा भी मुश्किल होता है। अगर आपका दबाती हूँ लोगों को आप दबा के आनी है, दबा के गुजारा करना, फिर ऐसे खर्चा पूरा होता है। हाँ जी, दबानी है मैं लोगों बेटा भी, मेरा बेटा बेचारा वो भी दिहाड़ी करदा, कभी लगदी नहीं कभी नहीं लगदी। मैं दबानी है लोगों, दबा के गुजारा करनी बेटा।
माँ जी बहुत शुक्रिया आपका। मियां बहुत मेरा फोत होया है 15 साल हो गए, बच्चे छोटे छोटे मैं आप ही भी आए नहीं पुत्र लोगों ने मिहनत खुद ही शादियाँ की हैं। हाँ जी 3 बेटियां 1 बेटा सी, बड़ी मुश्किल मैं बेटा ज़िंदगी गुजारी है। माँ जी अल्लाह ताला ख़ास आपके ऊपर करम करे। बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। ये बहुत शुक्रिया माँ जी। ये सूरत हाल है जी। मतलब यूटिलिटी स्टोर्स पर लोग जो आते हैं वो किस हालात से गुजर रहे होते हैं, किस तरीके से अपना घर चला रहे होते हैं, कैसे गुजारा कर रहे होते हैं, वो आपके सामने। और सिर्फ ये यहीं पर नहीं है, मतलब एक बड़ी तादाद हमारी आबादी की ऐसे ही है जो कि बेरोज़गारी का शिकार है। कोई मज़दूर तबका है हमारा, किसी की दिहाड़ी लगती है किसी दिन नहीं लगती है। तो इस सारी सूरत हाल में गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब आपने घर का किराया देना है, आपने बिल देने हैं, वही बिल जिनका आप पहले कहते थे कि इतने ज़्यादा बिल हैं तो बाइकआउट कर दो। ये वही महंगाई है जिसके हवाले से आप ही पहले आवाज़ उठाते थे और आप कहते थे कि अगर महंगाई हो तो आप समझे हुक्मरान चोर हैं। लेकिन अब इस महंगाई के दौर में सबको किस तरीके से गुजारा करना पड़ रहा है, ख़ास तौर पे तब जब कोरोना के बाद सूरत हाल कुछ ऐसी आई कि बेरोज़गारी बढ़ गई तो महंगाई भी बढ़ गई। तो फिर आप कैसे सोच रहे हैं कि जो गरीब आवाम हमारी ख़ास तौर पे है वो चीज़ों को मैनेज कर लेगी। माँ जी ने कहा जी मैं घरों में जाती हूँ, दबाती हूँ लोगों को और फिर थोड़े से कोई पैसे बनते हैं तो फिर इस तरीके से अपना घर चला रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा रिलीफ मज़ीद इन लोगों को देने के लिए सोचना होगा जी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। कुछ मज़ीद भी शहरी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आए दिन कोई ना कोई चीज़ महंगी होती है और अगर सब्सिडी का ऐलान भी किया जाता है तो उस ऐलान के बाद फिर कोई चीज़ महंगी हो जाती है। तो ऐसे में जो गरीब आवाम है वो किस तरफ जाए, क्या करे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गुज़िश्ता रोज़ ही सब्सिडी का ऐलान किया गया जी। यूटिलिटी स्टोर्स पर 7.8 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी और आज खबर आती है कि दालें मज़ीद महंगी होगी। नहीं, कोई वो झूठ है खबर। हाँ। जो यूटिलिटी स्टोर के ऊपर चीज़ें आएंगी वो सस्ती आएंगी। 60 रुपये चीनी आएगी, 300 रुपये का थैला आएगा 10 किलो का, और घी जो है वो सस्ता आएगा। तमाम यूटिलिटी स्टोर को 7 रुपये की सब्सिडी दी गई, वो बिल्कुल ठीक दी गई है। अच्छा, आज जो दालें महंगी हुई हैं वो मार्केट में तो होगी है, लेकिन आपको लग रहा है झूठा चलें, आपको लगता रहे, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अवाम, गरीब अवाम की अगर हम बात करें जो कि एक ऑयल का पैकेट, एक चीनी का पैकेट लेने जाती है, वो तो खैर यूटिलिटी स्टोर से चीनी तो गायब हो जाती है, नहीं मिलती। ऑयल का पैकेट उन्हें तब मिलता है अगर आप और कोई शॉपिंग करेंगे, उसके अलावा आपको एक चीनी का पैकेट। तो गरीब आदमी जिसको एक ऑयल चाहिए वो 10 चीज़ें और तो नहीं ले सकता। लेकिन फिर गरीब आवाम कहाँ जाए? अगर उसको कोई चीज़ से सस्ती चाहिए तो वो सस्ती चीज़ के लिए किससे रुजू करे, कहाँ जाए? हर चीज़ को तो आग लगी पड़ी है। बात आपकी दुरुस्त है। बात यह है कि 70 साल का जो गंद इस मुल्क के अंदर करके गई 2 पार्टियाँ, पीपल्स पार्टी और नून लीग। 55 रुपये चीनी किलो थी तब जी, जो पाकिस्तान का अब 100 रुपये है। जो पाकिस्तान को इतना बड़ा मखलूस करके गए, जो मखलूस करके पाकिस्तान को 36,000 अरब डॉलर का मखलूस करके गई 2 पार्टियाँ। कहाँ पे वो इतने अरब डॉलर जो हैं? कौन से जो मखलूस? वो जो वापस लाने थे। कहाँ से लाने थे? वो किसी ने लाने थे, वापस आए नहीं अभी तक। कोई नहीं लाने वापस। चोर देते नहीं है, चोर जाके लंदन लुक के बैठ गए। तो मैं छोड़ दे चोरों की जान, अब मुल्क ठीक कर लें। कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। तो इतनी जल्दी ठीक हो जाता है? 70 साल का गंद इतनी जल्दी ठीक हो जाता है? चले, गंद की आपने बात की, 70 साल का गंद, लेकिन अब जो लाहौर में गंद पड़ा हुआ है हर जगह, वो तो साफ हो नहीं रहा। तो 70 साल का कैसे ठीक करेंगे? वो भी हो रहा है ठीक, बड़ी तेजी के साथ ठीक करने को। साफ हो गया सारा गंद। कहाँ गंद पड़ा हुआ है? कारपोरेशन लगी हुई है। कहीं गंद नहीं पड़ा हुआ, बहुत नहीं, कहीं कूड़ा नहीं पड़ा हुआ, नहीं पड़ा हुआ। गलत बात है आपकी। आप कितना बायस हो रहे हैं अंकल, क्यों हो रहे हैं? नहीं, कम पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। अभी कल ही प्रोग्राम किया है, ग्राउंड्स के बाहर, कब्रिस्तानों के बाहर, शाहराहों पे, हम मेन रोड्स पे, हर जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। जगह पड़ा हुआ है। ये लेकिन इतना गंद नहीं जितना आप कह रहे हैं। हाँ जी, इतना गंद नहीं जितना आप कह रहे हैं। बात यह कि जब बर्बादी होगी 70 साल की इस मुल्क के अंदर, तो उसे ठीक करने के लिए कुछ टाइम चाहिए। माफिया तो पीछे पड़ा हुआ ना इनके, माफिया तो पड़ा हुआ ना हुकूमत के पीछे, अब उसे टाइम लगेगा। अच्छा, मुझे बताएं, चीनी 55 से 100 हुई, आपने कहा चोरों के दौर में 55 थी, अब 100 हुई, तो ये आपने कहा माफिया पीछे पड़ा हुआ। ये माफिया कौन है? ये हुकूमत के अंदर ही तो नहीं है कहीं पे? हुकूमत के अंदर भी है, अंदर भी है, अंदर भी है। तो फिर हुकूमत के अंदर ही जब माफिया होगा तो फिर 70 सालों का जो हम कहते हैं गंद ठीक करना है इस हुकूमत ने, तो जब इधर उधर माफिया होगा तो फिर गंद कैसे ठीक होगा? वही तो टाइम चाहिए, वही तो जो है ना। मेजोरिटी के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो हराम खाने वाले हैं ना ताजिर हजरात, वो इनकी पैदावार है।
चोरों की, ये जो भाग गए यहाँ से इस मुल्क को छोड़ के, वो अब इतनी जल्दी इस मुल्क को नहीं छोड़ते, वो हराम खाने के अंदर अब भी लगे हुए हैं और उनका टाइम लगेगा उसके लिए। सर सब्सिडी का ऐलान किया गया 7.8 अरब रुपए की सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर्स के लिए, लेकिन वहाँ पे लेने जाए एक चीनी का पैकेट लोग कहते हैं जी आप 10 चीज़ें और लें फिर आपको चीनी का पैकेट। सर यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि सब्सिडी तो चलो मिल जाती है, लेकिन ये जो रूल और ये रेगुलेशंस हैं इसको जब ठीक तरह लागू नहीं किया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ठीक तरह से लागू नहीं किया जाएगा तब तक ये चीज़ नहीं है। मैं किसी हद तक ठीक है कि उन्होंने चोर पकड़े हैं, लेकिन उसका रिजल्ट अभी ठीक से आ नहीं रहा। आप वो किसी हद तक, वो बुजुर्ग भी ठीक कह रहे हैं, आप भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो उसका फ़ायदा तो तब है ना जब हम जैसे लोगों को उसका फ़ायदा महसूस होगा। ठीक है, ये मुर्गी जो है ना कभी ऊपर चली गई, कभी सस्ती चली गई। एक बंदे जैसे तनख्वाहदार बंदे की जो सैलरी है वो 25 से 30 हज़ार रुपये है, वो कैसे एक दिन में 1,000 रुपये का सब कुछ सिस्टम है, बिजली, पानी, गैस, ये दालें और ये सब चीज़ों को कंट्रोल करते हुए 1,000 रुपये तो मिनिमम खर्चा है। बिल्कुल, यानी 30 दिन का 30,000 रुपये, तो बाकी क्या करेगा? बाकी बिल आपके अलग है, घर का बाकी खर्चा अलग है, बच्चों का खर्चा अलग है, फीसें अलग है। बिल्कुल, यानी उसके अलावा बाकी चीज़ें, यानी किसी हद तक मैं उनकी बात ठीक है कि भी इमरान खान आया, उन्होंने चोरों को पकड़ा, लेकिन उसका रिजल्ट हमारे आम आदमी ये समझता है कि उसका रिजल्ट नहीं है। अब जो PDM आई है या दूसरा आज उन्होंने जो शोर मचाया है उसकी तरफ लोग क्यों देखना शुरू हो जाते हैं? वो तो वैसे ही फ्लॉप हो गए ना, PDM तो वैसे ही फ्लॉप हो गई। देखिए ना, वो हमारा उनके साथ कोई गर्ज नहीं है, लेकिन जब हमें कोई दूसरा रास्ता दिखाता है ना कि हम आपको वो सब्ज बाग दिखाते हैं, वो बहुत सब्ज था, वो बाग बहुत ज्यादा सब्ज था, आम आदमी सोचना शुरू होता है शायद हमें इसी बहाने कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन वो इसका ये है कि इससे ज़्यादा बेहतर जब इमरान खान साहब की हुकूमत उधर सिर्फ पेशावर और KPK में थी ना, वो नीचे तक देखते थे, उनको नीचे तक, यानी कि छोटी से छोटी चीज़ का पता होता था। लेकिन अब इमरान खान साहब को नीचे तक नहीं, इतना नहीं पता चलता कि नीचे तक क्या हो रहा है। उनके जो नीचे इमरान खान, नो डाउट कि इमरान खान साहब एक अच्छे इंसान है, वो एक अच्छे वज़ीर आज़म है, लेकिन वो जो उनके काबीना है वो ठीक तरीके से काम नहीं करते। हम एज ए जो है ना आम आदमी हम ये समझते हैं कि इमरान खान साहब एक अच्छे इंसान है, लेकिन उनकी नीचे वाली जो काबीना है वो ठीक नहीं है, वो ठीक तरह। ठीक है जी, इनका कहना है खान साहब की नीयत अच्छी है, लेकिन जो काबीना है शायद वो उस तरह से परफॉर्म नहीं करना चाह रही, या उनकी नीयत ठीक नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि स्कैंडल में किसी ना किसी का नाम सामने आ ही जाता है। एक और भी शहरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। सर जी, बाहर के ममालिक में हम देखते हैं रमज़ान आता है, रिलीफ मिलता है, चीज़ें सस्ती कर देते हैं वो, लेकिन हमारे मुल्क में जो ग्रां फरोशी है, जो महंगाई है, वो उरूज पर पहुंच जाती है। क्या इसकी क्या वजह लगती है आपको? इसकी वजह इंतज़ामिया की नाअहली है। इंतज़ामिया के जो इदारे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इदारे अपने फ़राइज़ सही अंजाम नहीं दे रहे। अगर वो टाइट डंडे के ज़ोर से और अपना हाकमियत दिखाएं, अपना असर रसूख दिखाएं, अपना इख्तियारात को इस्तेमाल करें, तो ये महंगाई बिल्कुल नहीं हो सकती। अच्छा, ये अब दालें फिर महंगी होगी। कल सब्सिडी का अनाउंस हुआ है कि जी हम इतनी सब्सिडी देंगे रमज़ान के मुबारक महीने के लिए लोगों को। आज पता चलता है कि दालें महंगी होगी, कल हो सकता है खबर आए कि ऑयल मज़ीद महंगा हो गया है, कुकिंग ऑयल या चीनी मज़ीद महंगी हो गई है। तो फिर एक तरफ आप सब्सिडी देते हैं और उतनी भी चीज़ें महंगी भी हो जाती जो आपने सब्सिडी दी थी, तो आवाम को रिलीफ कैसे पहुँचेगा? ये इंतज़ामिया सारा कुछ कर सकती है। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो गवर्नमेंट ने पाकिस्तान ने बनाई हुई हैं, अपना सही तौर पर इस इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं कर रही। अगर वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करें तो मजाल है कि कीमतों की गिरानी हो जाए, महंगाई हो जाए, आवाम को रिलीफ मिल जाए। यही सारा हल है और मेरे नज़रिए के मुताबिक और कोई बात नहीं है। ये जी एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक जी। रमज़ान का मुबारक महीना आ रहा है जी, और गुजरना तो बहुत अच्छे तरीके से चाहिए और लोगों को रिलीफ भी मिलना चाहिए। बेशक। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि बाकी ममालिक में लोगों को वाकई रिलीफ मिलता है रमज़ान में, लेकिन पाकिस्तान में महंगाई और उस पर पहुँच जाती है? यहाँ पे वही बात आ जाती है, हर बंदा कहता है जी माफिया, हाँ, कि ये दुकानदार माफ़ी हैं। ये दुकानदार कैसे माफ़ी होंगे? इन्होंने अपना सारा अखराजात इसी में से निकालने हैं। ये जब पीछे से महंगी लेके आएंगे, आगे भी ये महंगी बेचेंगे। ये जब तक ये पीछे से बड़ों को हाथ नहीं डालेंगे, कुछ भी नहीं होना भाईजान। ये सारे इल्ज़ाम जाते हैं नवाज शरीफ पे, शहबाज शरीफ पे। हमारे लिए तो उसने बड़ा कुछ किया है, सपोर्टर भी हैं और हाँ जी इंशाल्लाह सपोर्टर भी हैं, मरते दम तक रहेंगे, उनके साथ रहेंगे। अच्छा, ये जो कहते हैं कि जी ऐसे हो गया वैसे हो गया, जो भी होता है ये उस पर डाल देता है। ये सरासर जाती है, झूठ है। कितने झूठ आए दिन की जो चीज़ें महंगी हो रही हैं, जिस तरह चीनी आपने कहा सपोर्टर भी है, तो उनके दौर में चीनी भी थोड़ी सस्ती थी, बिल्कुल हाँ जी। तो अब चीनी महंगी होगी। कुकिंग ऑयल को देख लें, आप दालों को देख लें, हर चीज़ महंगी होती जा रही है।
तो क्या एक गरीब आदमी जो है, या गरीब नहीं मिडिल क्लास भी जो है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, उसका गुजारा हो सकता है? वो भाईजान बहुत मुश्किल है, ये जो कर रहा है ना उसी को ही पता है कि वो कैसे अपना गुजारा कर रहा है। कोई बेचारे मांग के भी कर रहे हैं, वो इसी तरह अपने रिलेटिव से लगा लें, दोस्तों से लगा लें, वो चीज़ें बेच के कर रहे हैं। बेशक वो बेच के कर रहे हैं, वो अपनी ज़रूरियात जैसे तैसे भी ना वो पूरी कर रहे हैं। लेकिन वो जैसे पुरसकून माहौल में करते थे, टेंशन के बगैर करते थे, अब वो टेंशनों के साथ करते हैं। मैं खुद दुकानदार हूँ, इंस्टॉलमेंट का काम है मेरा, लेकिन वो कोई हालात नहीं है, कसम वाली बात है, कोई हालात नहीं है। आप तो सारा दिन सर्वे करते रहते हैं, मुझे फर्स्ट टाइम आप भी नज़र आई थी, आप भी आज नज़र आ गए हैं। मैं बहुत लाइक करता हूँ आपका प्रोग्राम, माशाल्लाह अच्छा काम है। अच्छा, आप तो यकीनन आपने कहा कि नून लीग के सपोर्टर हैं, सपोर्टर के अलावा भी, कसम खुदा की सपोर्टर के अलावा भी की जो मिसेज हैं, हाँ जी, वो किसकी सपोर्टर हैं ये भी हमें बताएं जी। वो बताएंगी, वही वो भी नवाज शरीफ की। नून लीग की सपोर्टर। इमरान खान साहब को नहीं वोट छोड़, क्यों, क्या वजह? वैसे ही पसंद नहीं है। पसंद नहीं है? इतने अच्छे क्रिकेटर थे। क्रिकेटर थे ना सारा, वो उनकी हरकतें नहीं ठीक है। हाँ जी, उनकी हरकतें नहीं ठीक हैं। हरकतें नहीं ठीक, महंगाई कर देते हैं। जुवेद मियां दाल को साथ रख ले, शायद कुछ बन जाए, जिसने छक्का मार के जितवाया था। अच्छा, उन्हें रख लेता। चले, बहुत शुक्रिया जी। सर, मैं उनसे जो आपसे सवाल किया है, पहले तो वही सवाल आपसे करूँगा कि महंगाई, हर तरफ महंगाई, यही आवाज़ सुनाई देती है, फिर ऐलान किया जाता है कि सब्सिडी देंगे, अच्छी बात है। गरीब आवाम का सोचा थोड़ा सा कि सब्सिडी का ऐलान किया यूटिलिटी स्टोर्स के लिए, पंजाब एक अपना एक अलग से जो है वो निकालेगी स्कीम, लेकिन अगले दिन चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो फिर उस सब्सिडी का क्या फ़ायदा? मतलब उसी रेट पे आपको चीज़ मिलेगी उस सब्सिडी के बावजूद भी? भाईजान पहली बात ये, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं सब्सिडी का। उसका मसला ये है कि ये वाहद हुकूमत है। मैंने माशाल्लाह भट्टो का दौर देखा, मैंने ज़ियाउल हक का दौर देखा, मैंने उसके बाद भी जितने दौर आए हैं देखे हैं, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है, कभी ऐसे नहीं हुआ कि हर 5 दिन बाद महंगाई हो, हर 5 दिन बाद महंगाई हो। ये वाहद हुकूमत है जिसने 5 दिन बाद महंगाई कर दी है, नहीं तो पहले बजट पे 6 माह बाद महंगाई होती थी। तो यकीन माने कि इतने के तांगे हमें, एक तो महंगाई ने हमें मारा हुआ है, एक ये कॉरपोरेशन का ट्रक आ रहा है वो देखें, एक इन्होंने मारा हुआ है, और इधर ख़रीदारी लोग नहीं करते। वो कहते हैं हम कैसे ख़रीदारी करें, बच्चों की फ़ीसें पूरी करें या अपना खाना खाएं, किचन चलाएं, या ये चीज़ें ख़रीदें। अब देखें ना, ये 350 का सूट है, इम्पोर्टेड है, सुबह का लगा के बैठा हुआ हूँ, एक गाहक भी नहीं आया इधर कि जिसने 4 सूट भी मेरे से ख़रीदे हों। तो भाई हम बहुत परेशान हैं। इमरान खान साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, खुदा का वास्ता है, हमारी जान छोड़ दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे कि महंगाई के इस दौर में उनको क्या लगता है कि गरीब आवाम जो है गुजारा अपना कर सक रही है या नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कुछ मज़ीद भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि रमज़ान का मुबारक महीना जी सर पे है और हर चीज़ महंगी हुई पड़ी है, अफरा तफरी मची हुई है। ये अफरा तफरी मची हुई है, क्यों मची हुई है? ये महंगाई की वजह से, इन जालिमों हुक्मरान जो आए उनकी वजह से मच गई है। नहीं, अगर तो महंगाई है तो इतना रश क्यों है बाजार में? बस ये तो कोई तरतीब नहीं है, फुल टाइम दे आराम से लोग आए स्कूल। अच्छा, आप कह रही है 6 बजे तक का टाइम है इसलिए रश लगा हुआ है? हाँ, यही है, अफरा तफरी मची है, देखे ना। हाँ, सब कुछ ये वो उठा जाते हैं लोग, पीछे से फिर कर लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रमज़ान का मुबारक महीना है सर पे और चीज़ें आए दिन कोई ना कोई चीज़ महंगी हो जाती है, और रमज़ान में ख़ास तौर पे चीज़ें ज़्यादा महंगी होती हैं। तब्दीली जो आ गई है, नहीं तो हमेशा से ही चलता आ रहा है। मुसलमान है ना, मुसलमान है इसलिए। तो ये मौजूदा हुकूमत जो है, जो मदीना की रियासत की तरफ जा रहे हैं, क्या करें ऐसा कि आवाम को रिलीफ मिले? पता नहीं ये क्या करें, ये जालिम है बहुत, मुझे तो जालिम लगते हैं वो। सर आप बताएं, हुकूमत से क्या तवक्कुआत इस वक्त हैं? हर चीज़ हम देखते हैं आए दिन कोई ना कोई चीज़ महंगी हो रही होती है, तो आवाम को रिलीफ देने के लिए सब्सिडी का ऐलान किया, कल ऐलान हुआ सब्सिडी का, आज पता चला जी दालें मज़ीद महंगी हो गई, कल पता चलेगा कल कोई शायद कोई और की चीज़ महंगी होगी। आवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सकते, जब तक भी रहेंगे ये रिलीफ दे ही नहीं सकते ना। क्यों, आपको क्यों लगता है ऐसे? क्योंकि वो इनके पास कोई टीम ही नहीं है। ये क्रिकेट खेलता हुआ आ गया है, इसके पास ना कोई टीम है, ये बस अपने दोस्तों को और बड़े अपने जो इनके पास बैठने वाले हैं इधर उधर वाले, उनको नवाज रहा है बस। गरीब आदमी का ना भी सोच रहा है ना किसी को फिक्र है। अब 6 बजे का टाइम कर दिया है,
रश आपके सामने देख रहे हैं, ये रश बढ़ता है, टाइम ज़्यादा दें रश कम होगा। ये तो बात ठीक है। तो ये उनको सोचना चाहिए, जो बैठे बैठे अवाम के ऊपर फैसले मुसल्लत कर देते हैं ना, ये उनके लिए है। कुछ मजीद भी शेयरिंग है जिनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, कल हुकूमत की जानिब से ना रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है कि सब्सिडी देंगे आवाम को, यूटिलिटी स्टोर्स पर भी पंजाब हुकूमत ने अलग से भी ऐलान करना है। तो अगले ही दिन खबर आ जाती है कि ये चीज़ इतनी महंगी होगी, आज दालें महंगी हो गई हैं, तो आवाम को रिलीफ मिलेगा फिर कैसे? ये क्या सब्सिडी के नाम पर क्या है ये? सर, ये जब से इमरान खान साहब आए हैं ना, माफिया ही माफिया चल रहा है। कभी आटा बहरान, कभी घी का बहरान, कभी पेट्रोल का बहरान, और उसमें सब में माफिया मुलव्वस है। ये जितने भी रिलीफ हैं उसके बाद वही माफिया रिलीफ दिलवाता है और वही बाद में लूट मार कर लेता है। कोई आवाम को कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं तो ये माफिया को लगाम कौन डालेगा फिर? ये इन्होंने तो माफिया को लगाम डालनी थी ना। खान साहब ने तो यही मोटिव लेके आए थे कि मीडिया को लगाम डालेंगे, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। हमें तो देख लें आप जो सूरत हाल है, महंगाई कहाँ पे चली गई है और वो कंट्रोल भी नहीं हो रही है। और इस तरह तो आवाम का तो बुरा हाल है। रमज़ान आ रहा है आगे, इसमें उन्होंने बहुत सारा कहा जी सब्सिडी देंगे हम, लेकिन नज़र कुछ नहीं आ रहा है ऐसा, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर पे चले जाएं वहाँ भी कुछ नहीं मिलता है। नहीं, वो तो हमने खैर देखी है सूरत हाल। वहाँ पे वो कहते हैं जी अगर आपको एक घी का पैकेट भी चाहिए तो आपको और भी चीज़ें लेनी पड़ेंगी। चीनी वैसे ही नहीं है वहाँ पे, लंबी लाइनें में भी लगना पड़ेगा। तो चीनी वैसे ही नहीं है, चीनी वैसे ही होती है। जो चीनी गवर्नमेंट देती भी है ना, वो चीनी वो इस्तेमाल वाली नहीं है। जो गवर्नमेंट ने पहले भी जो बारीक चीनी आई थी, वो बारीक चीनी आई थी, वो इस्तेमाल वाली तो है नहीं, उसका तो मकसद भी नहीं है कोई। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? हाँ भाई। सर, ये आवाम को रिलीफ या महंगाई पर जो काबू आए दिन, वो कहते हैं हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कब मुकम्मल होगी और कब कोई आवाम को वाकई महंगाई पर कंट्रोल नज़र आएगा? मेरे आका मेरी जात अपनी उम्र आनी हो तंजा के भी तुझी मिले मैं कोई खा पी है रौला है लोगों को फराड चलाया है और लोग साढ़े मुसलमान भरा वो सोचते नहीं, लेकिन हम शेर का कितना तंग किया छाबे वाले रोटी कमाने ट्रक लैंदे लै जाने समान चुके मिन्नतां तरले करे करवाई दा उन्होंने काम, फिर घड़ी मुड़ी बंद शेर का की करने समझा पूरा महीना हो गया की करने दसो की करिए असीं दसो, फिर लड़ाई करिए तो फिर अंदर होना है, गालां कड्ढिए तो अंदर होना है, अल्लाह नालों की करिए भाएं की कह सकते हैं, मालक ही है उत्ते। फिर दसिया मैं बिजली का काम करने वाला बंदा, देखो मेरे हथ सड़े ने, मैं अपनी मेहनत करना वा, वो भी पैसे नहीं पूरे देंगे दुनिया वाले, वो भी ठगबाजी की इन्होंने, रब नूं भुल्ले होए ने। देख लो की हिसाब किताब है, तमाशबीन बड़े लभणगे तुहानूं, नेक बंदा लभेगा अल्लाह पंज तन पा दे सदके जी। असीं दुआ करने जो उन्हें गल की है खाण के बारे हर के बारे तो सही करे, नहीं तो मैनूं नहीं दिखता पिया। सर, रमज़ान का महीना भी सर पे है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है दिन ब दिन जी। कैसे आवाम को रिलीफ मिलेगा? मुबारक महीना तो अच्छे तरीके से गुजरना चाहिए। सब्सिडी का ऐलान तो किया गया, लेकिन होगी कम नहीं होगी, कम नहीं होगी, क्यों ज़्यादा ही होगी? खान साहब आ गए हैं ना इसलिए। तो खान साहब आ गए इसका मतलब महंगाई होगी? ऊपर से ऊपर ही जाएगा काम, नीचे नहीं आएगा। तो वो तो कह रहे हैं हम दिन रात कोशिशें कर रहे हैं महंगाई पर काबू पाने भी करें ना, कुछ कम हुआ तो फिर आप ही बताएं। तो आप कह रहे हैं सिर्फ बातें ना हो, वाकई कुछ नज़र भी आए? हाँ जी, कुछ नज़र भी आए ना, या कुछ कार रहा नहीं, कुछ भी महंगाई करी जा रहा है सब कुछ। तो यहाँ पे देख लें, हम बाज़ार का हाल देख लें, क्या एक माह जलील हो रहे हैं कॉर्पोरेशन की वजह से भी, ऊपर से इसने महंगाई की हुई है इतनी। जिस बाजी को तो रेट 50-100 हज़ार बताते हैं, बाजी कहती है ये महंगाई इतनी है, क्या करें, बाजी भी परेशान है, खरीद नहीं, कस्टमर खरीद ही नहीं रहा कुछ, ठीक है ना। तो हम भी मजबूर हुए हैं कि चीज़ें महंगी बेच रहे हैं, पेट्रोल सस्ता करे, हर चीज़ महंगी होगी ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। इसको चाहिए कि पेट्रोल सस्ता करे, हर हफ्ते बाद पेट्रोल महंगा कर देता है, हर पहली तारीख को पेट्रोल महंगा कर देता है। सर, सब्सिडी आवाम की इस वक्त ज़रूरत है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन सब्सिडी का फ़ायदा नहीं है अगर आपने फिर भी चीज़ें महंगी करते रहना है, या कोई है फ़ायदा? देखिए जी, डेली रेट बदलते हैं, आप एक दिन मार्केट जाते हैं रेट कोई होता है, दूसरे दिन जाते हैं कोई होता है, और यूटिलिटी स्टोर पे जब आप जाते हैं तो रेट अगर मिसाल है एक चीज़ का 100 रुपये है तो अगले दिन उन्होंने भी बढ़ाया होता है। उनसे पूछे जी आज, वो कहते हैं जी स्टॉक चेंज हो गया कि रेट बढ़ गए हैं। यूटिलिटी स्टोर पे आम बंदा तो जाएगा ही नहीं, पहली बात तो ये है। वहाँ से जो लोग हैं, हुकूमत के अपने लोग हैं, वही माल उठा लेते हैं, अगले दिन वही गायब हो जाती चीज़ें, हाँ जी, वही वो बेचते हैं। तो जो खान साहब की बात है कि घबराना नहीं है, बस वो आवाम को यही है कि वो घबराएं ना, घबराएं ना, बस घबराएं ना, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन महंगाई होगी, महंगाई तो हो रही है, देखें चोरों की तो हुकूमत चलेगी है ना, अब तो फरिश्तों की हुकूमत है,
फरिश्तों की हुकूमत है, चोरों की हुकूमत चले गई है। वो तो चोर थे, लूट के खा गए हैं। अब ये फरिश्ते हैं जो कहते थे कि डेली 200 अरब की चोरी है वो हम बचाएंगे, और 200 अरब रुपये अगर डेली बच रहा है तो वो कहाँ पे जा रहा है? पाकिस्तान में तो नहीं आ रहा। अवाम तो मारे हैं महंगाई के साथ, डेली महंगाई बढ़ रही है। कोई एक चीज़ दिखा दे जो इसकी हुकूमत में कम हुई हो, बड़ी होगी, कम नहीं हुई होगी। वो चोर थे, ये फरिश्ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? का शुक्र अल्लाह का बड़ा खास कर। अच्छा मुझे ये बताइएगा, हम यूटिलिटी स्टोर भी गए, वहाँ की जो सूरत हाल है, चीनी तो वैसे ही नहीं थी। जो सस्ती चीनी कहते हैं वहाँ से मिल जाती है अब 68 रुपीज़ की केजी, वो तो थी नहीं। ऑयल अगर सस्ता है भी तो वो भी कहते हैं कि आपने और चीज़ें ख़रीदनी है तो तब आपको मिलेगा, अदरवाइज़ वो वैसे नहीं मिलेगा। तो गरीब आदमी जो है वो कहाँ जाएगा? रमज़ान का महीना भी आ रहा है। वो ना अपने मोहल्ले में ना बैनर लगाएगा, जिन्होंने इमरान खान को वोट दिया ना, या अल्लाह पाक हमें माफ़ कर। फिर बात ये है, ये जो तब्दीली चाहते थे ना, इन्होंने तब्दीली देखी है। क्योंकि ये जो तब्दीली है ना, इनको नहीं थी रास है ये चीज़ की कि हम इधर से पेट्रोल हमें 60 रुपये मिल रहा था, हर चीज़ ही काबू में थी। लेकिन अब जब बेकाबू हुई है ना, तो तभी मैं तो हैरान हूँ कि अवाम किस तरह चुप है, जब अवाम को निकलना चाहिए था। तो अवाम को जिसने मेरा ख्याल निकालना था, एक तहरीक तो बनी थी, उसका तहरीक का भी कल क्या ड्रॉप सीन हुआ है वो भी देख ही लिया है अवाम ने। वो तो आपने खुद देखे हैं, सेनेट इलेक्शन में भी आपने देखा है कि उनके सूरत हाल क्या थी। वोट मुस्तरद कर दी गई जानबूझ के कि जब जीत रहे थे। हुकूमत है ना, कुछ भी कर सकती है, किसी को भी फंसा सकती है, कोई मुश्किल नहीं है उनके लिए किसी भी हाल में। आपको लगता है पीडीएम भी फ्लॉप हुई है, वो भी हुकूमत की वजह से हुई है? नहीं, वो तो खैर उनके अलग से इशू चल रहे थे उसके, पीपल पार्टी और नून लीग में। जब वो कह रहे नवाज शरीफ वापस आएंगे तो तब भी वो तो। लेकिन अगर ऑपोजिशन अपने चक्रों में पड़ी रहेगी, देखें ऑपोजिशन का किरदार ये है कि अगर मुल्क में अगर महंगाई हो रही है तो ऑपोजिशन ने कोई दबाव डालना है, कोई प्रेशराइज करना है गवर्नमेंट को कि अवाम को रिलीफ दें। लेकिन अगर ऑपोजिशन आपस की लड़ाइयों में पड़ी रहेगी तो फिर अवाम को कौन रिलीफ दिलवाएगा? बताता हूँ ना आपको वजह पता क्या, जब आपके जो लीडर है ना उनको आप काबू में कर लो, जो बोलेगा वो अंदर की तरफ, जो बोलेगा वो अंदर की तरफ, तो इनको कौन निकालेगा? देखे ना, इमरान खान ने उनके जो अपने पार्टी के वज़ीरदार थे सब बाहर निकले हैं, उन्हें बंदे निकालने हैं, ठीक है। अब जब उन पे बात आई है तो वो उन्होंने ये भी कहा था बिल जला दो, सब कुछ अपनी दफा सब कुछ किया। महंगाई हो तो गुमरान चोर हैं, बिल इतने आते हैं जला दो, पेट्रोल इतना महंगा नहीं होना चाहिए, लूट रहे हैं लोगों को, ये सारा कुछ हम सुन सब कुछ। जब अपने बात पे आती है ना तो जी तब इल्म नहीं, खिलाफ हो रहा है, सब कुछ खिलाफ हो रहा है, वो करवा रहा है, वो करवा रहा है। इसी मैं तो हैरान हूँ। फिर माफिया पे इनका कहना जी, फिर माफिया पे डाल दिया जाता है कि ये माफियाज एक्टिव है जी, माफियाज महंगाई कर रहे हैं। लेकिन जब किसी और की हुकूमत थी, जब पिछली हुकूमतें थी, तब आप कहते आए कि अवाम को लूटा जा रहा है, चोरी हो रही है, रोज़ाना इतने की करप्शन होती है। मगर अब की जो महंगाई है इसने तो तमाम हुकूमतों के रिकॉर्ड ही तोड़ दिए ना। तो अब इस महंगाई का जिम्मेदारी किसको देनी चाहिए? किसको कहा जाए कि उसकी वजह से जी इतनी महंगाई हो रही है? आप कहते थे जी माफियाज है, हुकूमत आपकी है, 3 साल हो गए हैं। अगर वो माफिया है भी तो उस माफिया को लगाम आपने डालनी है, उस माफिया को कंट्रोल आपने करना है। हुकूमत से मुंतज़िर है आवाम कि कब हमें रिलीफ मिलेगा, कब हमें कुछ चीज़ें सस्ती मिलेंगी। गरीब आदमी जो दिहाड़ीदार है, जिसने अपने घर कुछ लेके जाना है, बच्चों का पेट पालना है, वो हुकूमत की तरफ देख रहा है, वो खान साहब की तरफ देख रहा है, वो उस्मान बुज़ार साहब की तरफ देख रहा है कि मेरे घर का ख़र्चा कैसे चलेगा, मेरा घर कैसे चलेगा, मैं अपने ख़र्चात कैसे पूरे करूँगा इतनी इस कदर महंगाई के दौर में। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।